दिल्ली के मुख्य मंत्री अरविंद केजरीवाल ने अयोध्या दे विच बने राम मंदिर च भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा नूं माण दी गल दस्सिया। उन्होंने कहा कि प्रभु श्री राम के जीवन तो प्रेरणा मिलती है। तो उत्थे उन्होंने कहा कि भगवान राम जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करते। उन्होंने कहा कि उन्होंने माता शबरी के झूठे बेर खाते सन, पर अज साडा समाज है जिहड़ा कि वह जाति के आधार पर वंडिया होया है। केजरीवाल ने अगे कहा कि असीं राम राज तो प्रेरणा लैके दिल्ली दे विच काम संभाल रहे हैं। तो उत्थे केजरीवाल ने गणतंत्र दिवस तो पहला छत्रसाल स्टेडियम दे विच आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह दे विच गल आखी है। केजरीवाल ने कहा है कि 22 जनवरी के दिन अयोध्या दे विच श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा की गई है। तो पूरे भारत और दुनिया के लिए खुशी और माण वाली गल है। तो सानू सारिਆਂ ਨੂੰ राम लला के संदेश ਨੂੰ अपने जीवन के विच अपनाउण दी लोड़ है। तो उत्थे उन्होंने कहा कि राम राज तो प्रेरणा लैंदे होए दिल्ली सरकार बजुर्गों को सन्मान दिंदी है ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 7 दिन 24 घंटे बिजली सप्लाई करती है तो मुफ्त पानी की सप्लाई है जिहड़ी कि पूरे दिल्ली दे विच है। तो उत्थे दिल्ली सरकार सारिਆਂ दे लई चंगी सिक्ख्या ते चंगी सेहत ਅਤੇ ध्यान केंद्रित करदिआं राम राज की प्रेरणा दे नाल काम कर रही है। होर उन्होंने उत्थे की कुछ कहा, आओ जानते हैं। का जयकारा लगाएंगे, सब लोग मुट्ठी बंद करेंगे, हाथ ऊपर करेंगे और दिल से बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब, वंदे वंदे। सभी दिल्ली वासियों को, सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज गणतंत्र दिवस के अवसर पे हम सल्यूट करते हैं, सलाम करते हैं उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों की जिन्होंने बड़ी से बड़ी शहादत देकर आजीवन संघर्ष करके हमारे देश को आजादी दिलाई। आज हम सलाम करते हैं हमारे उन सभी जांबाज सैनिकों की जिन्होंने आजादी के बाद 75 साल हमारे देश की सरहदों पर अपनी जान की बाजी लगा के हम लोगों की रक्षा की। हम सलाम करते हैं उन तमाम लोगों को, किसानों को, मजदूरों को, उद्योगपतियों को, व्यापारियों को, उन तमाम साइंटिस्ट्स को, महिलाओं को, युवाओं को, उन तमाम लोगों को जिन लोगों ने 75 साल में हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश का विकास करने के लिए अपना योगदान दिया। अभी कुछ दिन पहले 22 जनवरी के दिन अयोध्या में श्री राम लल्ला जी का प्राण प्रतिष्ठापन किया गया। ये पूरे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए एक बेहद गर्व की, खुशी की और बधाई की बात थी। चारों तरफ लोगों ने खूब उत्सव मनाया। एक तरफ जहां हमें श्री रामचंद्र जी की भक्ति करनी है, दूसरी तरफ हमें उनके जीवन से प्रेरणा लेकर उनके संदेश को अपने जीवन में ढालने की कोशिश करनी है। उनका जीवन बेहद प्रेरणादायी है। तमाम किस्से उनके जीवन से जो हमें संदेश देते हैं त्याग का, बड़े से बड़े त्याग का, प्यार का, मोहब्बत का। हम सब जानते हैं किस तरह से अपने पिताजी के एक आदेश के ऊपर, अपने पिताजी के कहने पे अपना तमाम राजपाट त्याग करके वो वनवास चले गए।
आजकल के जमाने में क्या होता है, एक बाप है, बहुत बड़ा सेठ है, उसके 2 बेटे हैं, बाप की मौत हो जाती है, दोनों बेटों में झगड़े शुरू हो जाते हैं। राय उनकी जायदाद को लेके, जमीन जायदाद को लेके दोनों बेटों में झगड़े शुरू हो जाते हैं। दोनों बेटे अपने आप को भगवान राम का चेला मानते हैं, भगवान राम का शिष्य मानते हैं, और दोनों भाई लड़ रहे हैं आपस में, कोर्ट में, कचहरी में, आपस में लड़ रहे हैं दोनों भाई, ये जमीन मेरी, ये जमीन मेरी। दोनों ने राम नाम का दुपट्टा ओढ़ रखा है। आसमान में अगर भगवान राम बैठे होंगे तो टप टप आंसू बहा रहे होंगे, ये कैसे मेरे भक्त आ गए जो मेरा संदेश भी नहीं मानते। हमें भगवान राम के जीवन को अपने जीवन में ढालना है, उनके संदेश को अपने जीवन में ढालना है।